अब हमारे साथ नरेंद्र राठौड़ जी और पद्मश्री प्रीतम वर्तमान जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका महाकल्याण में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी बहुत और बहुत धन्यवाद। मैं क्या जी राठौड़ जी आगे की प्रक्रिया मैं राठौड़ जी को देता हूँ। और बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद। राणा जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार और आपका स्वागत है। धन्यवाद। सब होते हैं नमस्कार। प्रीतम भाई जी आपसे नमस्कार। रौथान जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। सबसे पहले तो नमस्कार। चरणों में हमारे सत सत प्रणाम और समिति का सभी पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता एवं जुड़े हमारे सादर प्रणाम। और मेरा सौभाग्य है कि क्षेत्र का होने का नाता आप अलविदा जोच की ये मौका दिया इन महान विभूतियों दगड़ी बात करने को। आज हमारे उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध और संस्कृति की नींव, संस्कृति का एक जो बड़ा ध्वजवाहक थी और शायद ये चीज आप जो उसकी पूरी दुनिया में नीचे और वही कई वही जो उसकी हमारा बीच में आज पद्मश्री और न जाने उत्तराखंड से लेके बाहर से लेके कत का सम्मानों से सम्मानित आज मित्र लगन कि वो सम्मान भी जो उसके सम्मानित हुए जंदी जब नाम बीच मांद तो हमारा दगड़ी छी बड़ा भाई प्रीतम भरद्वाज जी के खंड में जो उसकी और नमस्कार मीना, कैसी है? नमस्कार। नमस्कार भाई जी, ठीक ठाक। उत्तराखंड की किला और वर्षों बटी संस्कृति खंड जो उसके लगातार जो काम करना चाहिए और लगातार इतना वर्षों बटी में बचपन बटी चीज देखो छो के लेके मीना जी तक मेरा बचपन लगभग शुरू हो रहा है चीजों में जब बढ़िया लाइन लगभग हमारे रही तो लगभग इसका समय बाद और लगातार संस्कृत जो उसकी इसका जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए। दुया जना काम करना चाहिए, संजय कुमोला जी के भी काम करना चाहिए, तो मीना जी खड़ भी जो की महाकाली ये सम्मेलन जो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली जो एक बार दीपक भाई अगर हमारा अध्यक्ष जी अगर महाकाली मंदिर हम तो मंदिर को दर्शन जोश की जरा करे जा। सर वो अभी जुड़े नहीं है, मैं उनको अभी थोड़ी देर में जोड़ लेता। आप आगे प्रोसेस करते रहे, मैं उनको जोड़ता हूँ। हाँ थोड़ा सा भी जोड़ था कि जरा सा जोश की आज भाई साहब तभी मीना जी तभी शायद पहली बार नया निवाला दर्शन कराई दे तो जी मैं बस आपको 5 मिनट में जोड़ता हूँ अभी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करता हूँ पहली हमारा बीच में आज हमारा सौभाग्य और सौभाग्य ये बीच की जमीन से जुड़ी जो चीज तो आज बड़े भाई प्रीतम भरद्वाज जी जे पर मेहनत काई विरासत मापद बहुत कुछ चीज मिली लेकिन वो चीजों था जो की तरीका से एक लोगों तक पहुंचाने में उत्तराखंड की संस्कृति उसकी देश विदेशों में पहुंचाने में आपकी जो मेहनत आपकी लगन आपकी निष्ठा वह पत्र जोश की आपकी जो कार्यशैली से वह जोश की हमारे मतलब हम बहुत ज्यादा प्रभावित समाज आप हमारा आदर्श छी। तो मिचण जन चाणु सो बड़ा भाई प्रीतम भरद्वाज जी थी कि आप एक जो शुरुआत वही शुरुआत को दौर के लगी जब आप जो पता लगा कि 6 साल की उम्र बैठी आप जो की आप शुरुआत का ये जीवन की और एक मतलब जो ये सांस्कृतिक एक जो सफर तो आप 6 साल की उम्र बैठ शुरू चाहिए तो कल लोगों से आप बचपन में आता है कि जब आप ये चीजें आगे बढ़ना चाहे। जी बहुत ही मैं एक कलावंत परिवार को जन्म छ और स्वाभाविक रूप से बचपन बिटी नहीं बाल्यकाल की अवस्था बिटी नहीं लोग विरासत में मिल गए ये वास्ता आवाज जीवन में संगीत एक तरह से विरासत में प्राप्त हुए गए और ये वास्ता हम लोग
पारिवारिक संस्कारों से ही अगाड़ी बढ़ियो। 6 साल की उम्र में गई अपना पिताजी का दगड़ संगत करनी, और संगत का माध्यम से बहुत सारा जागर पवाड़ा लोकगीतों का माध्यम से अपना गांव घर गोठियार से ही हम लोगों को जीवन शुरू हुए। तो यह हमारी शुरुआत है, और बचपन बहुत अच्छा संगीतमय वातावरण में गुजरे, और अब तक आने वर्त यात्रा जारी है। रोहतान जी लगभग एक जो हमारी पौराणिक जो संस्कृति, जो सही संस्कृति मानना, हमारे जो पौराणिक वाद्य यंत्र थी या हमारे जो पुराना पौड़ा, आज आधुनिकता मतलब बहुत सारी चीज चेंज हुई थी, लेकिन सह संस्कृति जो हमारे जो चीज आप माध्यम से आज देखने को मिलनी चाहिए। और आप सफर जो की हिंदुस्तान का दगड़ी विदेशों में जो की आप आजकल जो आप लगातार क्लास देना छमा, तो हिंदुस्तान तो शायद बहुत सारा लोग नहीं, आप उत्तराखंड को नेतृत्व और हिंदुस्तान को एक इन विधा को नेतृत्व करने वाला सिंगा लेके न छमा कल लगन आप जन की आप भैरव का लोग दगड़ जो की ये मतलब ढोल भी देता आप और ये ढोल सागर का बारे में समझना हो, तो क्या चीज अनुभव कदम आप कि मतलब जो हमारे एक गौरवशाली जो परंपरा से हुए था जो विदेशों तक पहुंचाना। जब हमारी लोक संस्कृति की बात, हमारा लोक संस्कारों की बात, हमारा सरोकारों की बात विदेश तक, धरती एक ही छ, दिशा अलग अलग छन। जब हम लोग प्रवासी भाइयों का दौर कार्यक्रम का वास्ता जानो, उनका बीच में तो बहुत अच्छा लगता। यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में जब हम लोग अपना ढोल जागर, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को वर्णन जब कदों, तो एक अलग तरह की अनुभूति, एक सुखद अनुभूति मतलब कि कहीं न कहीं हिमालय, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवी देवताओं की सिद्धि केंद्र छ, और हम लोग देवी देवताओं का दगड़ मंगा, देवी देवताओं का साथ में छुई बात लगाने वाला लोग छो। हमारे का हर समय पहाड़, एक ये पहाड़ रहे, जय पहाड़ में लोग देवी देवताओं को आस्था को केंद्र, भगवान बद्री विशाल की भूमि, शिव की भूमि। तो तब यूनिवर्सिटी में जब विदेश का छात्र छात्रा या जो लोग शोधार्थी छन, जो विद्यार्थी छन, ऊसणी समझौड़ में, ऊसणी अपनी हिमालय की जानकारी, अपना लोक संस्कृति की जानकारी देने में एक अलग तरह की गौरवानुभूति होती जी। जो कि आप स्वीकार काई और बधाई आप दई कि आपका ये चीजों देखी कि भारत सरकार आप की पद्म श्री सम्मान से नवाजे, यो हम बड़ो सौभाग्य और गर्व की बात है। और मैं आप दर्शकों को बता दूं कि मात्र जो की पद्म श्री भारत का ही नागरिक भारत सरकार द्वारा दिए जान, आमतौर पर जो की भारतीय ये सम्मान जो की जीवन का विभिन्न क्षेत्रों में जन की कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा व सार्वजनिक जीवन आदि जो वरिष्ठ और विशेष रूप से जो काम करने वाले लोग थी उठे जो की सम्मानित करे जाते सम्मान से। और हमारा परम सौभाग्य है कि ये सम्मान से जो की हमारा उत्तराखंड की विभूति जो सम्मानित करे गए, हम पर बड़ा गर्व की बात है। और ये गर्व का दगड़ जो कि यह भी बात, ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि आप जो उसके प्यार आशीर्वाद हम लगातार बराबर मिलने रहते। जब भी हम जो बात करते हो तो आप एक साधारण जो आप व्यक्तित्व है, एक सरल स्वभाव जो आप वह का भी आप बहुत धन्यवाद, ये इसकी नाता जो हम भी आप बहुत प्यार प्रेम मिलने रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब बात करता हूँ उत्तराखंड की सुर कोकिला और उत्तराखंड का गढ़वाल, कुमाऊं, जोंगसार से लेके लद्दाख तक, जो कि कभी मैं देखो है कि रामावे में वीरेंद्र भाई जी तगड़ी और लद्दाख का भी गाना जो कि आप जो रिकॉर्ड करा आप, तो इन चेहरा कि लगभग और बहुत सरल स्वभाव मीना जी हम बहुत बहुत स्वागत। और सब अंदर अगर मैं पहले कोई कलाकार अपूर्व जान सा गुलाई बाग में श्री ज्ञान सिंह जी का विष्ट जी का पास, वो हमारा गुरु जी था। आप भी बहुत छोटा छाया और आप होगी उमा जी होगी, आप भी वो खाना छाया, तो बहुत बढ़िया लोगों था। और आज आप ये मुकाम पर समाप्त है, बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए जो कि मेरा बात का शब्द। और सबसे बड़ी बात कि
वे टाइम पर जो एक भाई बहन वाला जो संबंध हमारे जन बना जो आज बहुत ज्यादा जत हमें मन छो और ये मेरा सौभाग्य है। तो थोड़ा सा आपकी और शुरुआत मैं चाहना छो कि क्या तरीके से आप शुरुआत करी कि लेकिन जन्म का पता लगे कि जब आपकी रिकॉर्डिंग हुई से पहले आप गड़ो गाना ज्यादा नहीं सुना था, माँ पिता से ही सुना चाहे और कैसेट या कोई बिना गाना नहीं सुना था। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है और एक बात डायरेक्ट आप जो उसकी रिकॉर्डिंगों से आप सुर का कर लगन आप। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी होते हैं नरेंद्र रौथान जी थे मैं थे आमंत्रित करने का ये पेज का माध्यम से मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। हमारा आदरणीय पद्मश्री हमारा उत्तराखंड का जागर सम्राट बड़ा भाई आदरणीय प्रीतम भरतवान जी से मैं प्रणाम करना चाहूँ। दीपक जी अचल कभी जुड़े अचल पेज का माध्यम से आप सभी होते हैं मैं प्रणाम करना चाहूँ। और जन के नरेंद्र भाईजिल अभी बोली कि हम लोग बचपन बटी बिष्ट जी का घर में जाता छा और ओके अमल मतलब हम पढ़ना भी छा और सीखता भी छा गांदा भी छा प्रैक्टिस भी करता छा दगड़ा दगड़ी मेरी दीदी भी छे उमा हम सब भी दगड़ी रहा छा और नरेंद्र भाई भी उखी मिली छा हमसे बहुत अच्छा समय छा वो बहुत ही सुंदर जबकि बिल्कुल क्या बोलते हैं अज्ञानता का क्षेत्र में छा हम लोग हमसे कुछ भी ज्ञान नहीं छो। अब तो आजकल का 5 साल बच्चा पर उदगा कल जदगा की 15 साल बच्चा मत होंदी और हम लोग तो इतना बड़ा हुए के भी हमसे कुछ अक्ल नहीं छे और बहुत जन हम छा उन्हें हमारा बुई बाप भी छा कि हम लोग मतलब मैं अपना ये शुरुआत बताना चाहूँ कि आप पूछना चाहना कि कन की शुरुआत हुई तो हमारा माँ पिताजी भी इन छा कि वो बहुत विश्वास चाहे कोई भी है जो वे पर अति बिल्कुल अटूट विश्वास करे कि हम ते भेज दें कखी भी रिकॉर्डिंग हो कार्यक्रम हो कखी भी तब बस शुरुआती दौर तक इन निरा के हमसे कुछ नहीं पता छो कि हमारे ये क्षेत्र में इतना साल तक में मतलब रोलू और मीते अपने दर्शकों को इतना प्यार मिलू और शुरुआती दौर पर एक बस एक जैसे बोल देनी पिक्चर है चकरौली नौनी पिछाड़ी नौनी वे मम्मी से चांस मिली छो और वे का बाद तब फिर आज तक में आप लोग का आशीर्वाद से गाने लगी छो। बहुत बड़े आप गाना ही नहीं बल्कि दुनिया का नए नए कलाकारों से लेके एक आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर और हर कि जब हमारी बात होने लगी नए नए कलाकारों से लेके पुरानों से लेके आप जगत अच्छे से लेकिन आप कहते निराश नहीं करता और हर प्रकार को जो एक व्यवहार लोगों का आपका प्रति देखने मिला तो वो बहुत ही सम्मानजनक इस स्थिति में इतना बड़ा सम्मान और आप कारोबार और संजय कुमोला जी भी जो याद करना चाहूँ बहुत बहुत बधाई यूं थी कि जो उसकी दिल्ली से लेके देहरादून से लेके अपना स्टूडियो से और आप मेहनत बहुत हो रही और जन की मैं आपका घर भी आ रहा हूँ और सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा है कि मैं आप शायद भी शामिल हूँ और तभी जो संजय भाई से लगातार तब जो उसकी जुड़ना सौभाग्य भाई और दीपक भाई मैं चाहना चाहूँ कि आप शायद मंदिर में कोई जुड़ गए आप दिखाओ चलो मंदिर के एक बार से एक नजारा थोड़ा सा अभी आए थे जैसे ही वो जुड़ेंगे मैं जोड़ता हूँ आप उनको बोल देना। ठीक है सर। जी 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 तो यो हमारा सौभाग्य है और ये दगड़ दगड़ी जो कि जब भाई साहब दगड़ी भरतवान जी दगड़ी मेरी बहुत ज्यादा घनिष्ठता हुआ है और इतना सरल स्वभाव मतलब जो उसकी मैं अंदर बढ़ जो उसकी शब्द नहीं मेरे पास कि हर प्रकार से और आज भी लड़ों की बहुत वैसे जो उसकी भाई साहब जो उसकी विदेशों में क्लास वगैरह चलनी थी लेकिन सौभाग्य भाई आप एक बात भी काट सकते और इला होना चुन बाकी जो उसकी थोड़ा सा टाइम बहुत अभाव हो रहे तो भाई साहब जन की महाकाली यू एक सम्मेलन से और महाकाली का बारे में मिला आप बताया अल्मोड़ा और पौड़ी जिला का बीचों बीच सालदे ब्लॉक और बीरूखाल ब्लॉक का बीच में गढ़वाल कुआओं का मध्य महाकाली कुजोच की स्थान से और ये स्थान बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत मतलब एक जगह और
हर 3 सालों में मतलब जो છે बहुत विशाल एक यात्रा हम बतावा और ये जो कि लाखों लोग पूरा गढ़वाल कुमार लाखों लोग ये जुड़ छी और लगभग कई सालों बैठ जो कि मी यात्रा देखणो छो कई बार में जो कि जयो छो और परम सौभाग्य समारोह की ये क्षेत्र जो कि ये प्रकार से एक बहुत जन तक जो जुड़ने के एक जो माध्यम से वो हमारे महाकाली मंदिर से वैसे जो कि वही में हम सबसे ज्यादा ये क्षेत्र में भीड़ देखे अंदर कि जो लगन के हाँ भाई गढ़वाल कुमाऊं का अपार भीड़ जन देखेंगे तो विचारणो छो कि आप बहुत बड़ा जानकार और पारंपरिक जो बातों से जो विद्वान आपके अंदर छ और किला की काली तो एक ही छ भले स्थान में जगह जगह हुई लेकिन मैं चाहूँ छो कि जरा सा ये विवरण दे कि मां काली उत्पत्ति कब हटवाई और कई तरीका से थोड़ा सा आपका श्रीमुख से हम बचना दी और हमारा दर्शक जानना चाहना चाहिए कि थोड़ा सा आप विस्तार से किला की आप उत्तराखंड का जागर सम्राट का दगड़ी पारंपरिक और जो एक विरासत में वर्षों बैठी जो चीज आप जो ज्ञान वो समय जो के हमारे पास देनी चाहिए जानना चाहना था कि क्या है कि परंपरा जो कि देवभूमि की गबड़ी एक ऊर्जा देने वाली मां शक्ति जो आज परवा देश दुनिया दिखणो छ जैसा कि आप साथ आप जैसा हैंडल करना चाहो तो हम जानना चाहना सही बात है महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी ये भगवती का 3 विशेष रूप छन और हमारे जागरों में जो भी हमारा लोक परंपरागत जागर छन यूं पर यह विशेष बात होते कि भगवती जगदम्बा का 3 रूप छन महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी। जब आप सभी जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम का पश्चात और महिषासुर दैत्यन जब पूरु 3 लोक 14 भवन में भगवती जब पूर्व देवताओं को राजपाट छिन्याले तो वे का पश्चात जब महिषासुर संहार भी भगवती कर्याले वे के बाद जब भगवती शुंभ निशुंभ का दगड़ में जब तो वे युद्ध मंग बहुत भयंकर प्रलयकारी युद्ध हुए और शुंभ निशुंभ दैत्य मारने का वास्ता जब शुंभ निशुंभ दैत्यों को सेनापति रक्तबीज दानव भगवती का दगड़ में संग्राम करने का वास्ता गए तब इतने जागर में गाना ना हाय हो अरे भगवती जगदम्बा देवी महामाई त्रिलोक तारिणी भवानी ले ज्वाला जगदम्बा नारिणी अरे ऊंचू दूरी गणे दैतुने घेर्याले ये किले क्वार मारी 3 लोक थते रहेगे जोग माया। तो भगवती का किलक्वार से जब 3 लोग थत रहे और देवा शुंभ निशुंभ का आक्रमण में जब रक्तबीज दानव अपनी असंख्य सेना का दगड़ में भगवती का दगड़ में युद्ध करने का वास्ता पहुंच गए तब गानन जागर में एक हाथ लिने त्वेन तामाकू खपरे ये दूजा हाथ लिने त्वेन काली को खड़ग जोग माया। भगवती जगदम्बा पुराण पुरुषोत्तमी महेश्वरी इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी जगत वंदिनी नारायणी अष्टभुजा धारी रक्त बीज दानों का संगमा युद्ध करने बैठ गए एक दैत मारे त्वेन ससरवेन पैदा एक दैत मारे तिला लक्षुवेन पैदा मेरी माता। रक्त बीज दानव दैत्य इतना पराक्रमी और इसका बलशाली रहे जब भगवती जगदम्बा ने पर
परिग अस्त्र को वार करे तो वे को जख जख रक्त पड़े, जख जख वे का लोहे का बूंद पड़े, तक तक और दैत्य पैदा में एक बूंद पड़े 2 दैत्य पैदा वेगिन, 3 बूंद पड़े 4 दैत्य पैदा वेगिन। तो भगवती ने सोचे कि आप क्या होलू, जख न देखा पूरा असुरमय वेगे, हर जगह पूरा दैत्य दैत्य दिखने बैठ गिन। तब देवताओं में बड़ी चिंता पड़े कि भाई अब तो ये दैत्य बहुत वेगिन, जो सेना रक्तबीज का दगड़ में थी सेना और 4 गुणी 5 गुणी 10 गुणी वेगे। तब भगवती जगदम्बान फिर अपना योग स्वरूप धारण करे, भगवान विष्णु भगवान शिव 3 देवताओं की आराधना करे। तब बोधन जागरमा एक दैत मारे तेन संजर में न पैदा, तब माता ले रे योगिनिया रूप मेरी माता, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, ये पर गट वेगे तब यश भुजा काली, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, ये यश भुजा काली प्रकट वेगे भगवती जगदम्बा, तामा को खबर हाथ में लियाल तेन लोल खंडी खड़ग धार्याले, अरे अपरा गट वेगे माता यश भुजा काली, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, ये यश भुजा काली दैत्यों को संहारा कर दे, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, ये तामा का खपर मजे असुर लगत समूंगे, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका। तो भगवती काली को जो रूप पूछा नवरात्रों में काल रात्रि का दिन, प्रथमे शैलपुत्री तुतम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे काल रात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका, नव दुर्गा भवानी नारायणी नमस्ते। तो काल रात्रि का दिन भगवती जगदम्बा को विकराल रूप से रक्त बीज दानों का संहार करने का वास्ता, चंडमुंड का संहार करने का वास्ता, और विकराल स्वरूपिणी भगवती काली मैया जब काल रात्रि का दिन जब इन असुरों को संहार करे, तब भगवती का वास्ता काली बोलिया गए। और शारदीय, बासंती और गुप्त नवरात्रों में 7 दिन, अब 1 महीने का बाद ऐसु पहली बार एक लंबा काल का बाद, एक लंबा अंतराल का बाद एक इन खगोलीय संयोग बने, एक पंचांगीय संयोग बने कि लगभग कई वर्षों के बाद, 100 साल से भी अधिक समय का बाद ये मल मास या संभवतः कोई बड़ू मास पड़े भगवान की कोई शयन काल में छनिया को भी जो वेद पाठी लोग बताओ ना, तो ए साल जो नवरात्रा अगला महीना अक्टूबर में छन शारदीय नवरात्रा। तो शारदीय नवरात्रों तक हम तो उम्मीद कर दो कि ये कोरोना की जो या स्थिति था या सामान्य होली, और ये कोरोना को भय समाप्त होलू, भगवती काली ये कोरोना का भी संहार कर ली, हम सब पर भगवती की कृपा बनी रही, और पुनः फिर भगवती की काल रात्रि शुरू होली। तो काली भगवती जगदम्बा की यह कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों का जोश की मैसेज आना चाहिए, और लोग लगातार ही दूंगा मैसेज पढ़ना संभव नहीं हो पाना चाहिए बहुत ज्यादा, और आप 10 मिनट बहुत उसी थोड़ा सा एक और कि उत्तराखंड का अंदर जो भी बड़ा उसी जन के आप माता राजराजेश्वरी और चंद्रवर्धनी बहुत सिद्ध पीठ थी। इन सिद्ध पीठ एक जो कि हमार माँ कालिंग का जो कि बड़ियारी वंश को जो पुराना पूर्वज सी माताओं साक्षात सपना में आई और अपने मंदिर बनाने की बात कही, मतलब यह भी एक कहानी थी। तो मैं थोड़ा सा आप चाहूँ कि जो सिद्ध पीठ नहीं और जन कनखल बड़ी जो एक कथा शुरू होंगे जो कि आपका जो पहली जो शायद जागृत आपका पहले विकास पूछा, लेकिन वह बहुत नौ दुर्गा नारायणी वाला बोलता है कि शायद या वह बड़ी जोश की एक कनखल बैठी जो कथा असुर का ही आप ही दर्शन करना था महाकाली मंदिर का चारों तरफ इसका सौंदर्य चारों तरफ ये एक तो ये भी नहीं एक सिद्ध पीठ थी। सिद्ध पीठों का बारे में थोड़ा सा आप ये दर्शक जानना चाहना चाहिए, मैं जानना लगा था कि सिद्ध पीठों जो की बात थोड़ा सा आपसे जानना चाहना चाहिए। सिद्धपीठ भगवती जगदम्बा
सती जी को जब देह त्याग हुई तो शक्तिपीठ मन सिद्धपीठ जख जख भगवती का अंश पड़िन, जख जख भगवती जगदम्बा की जो पवित्र काया का अंश पड़िन वो भगवती का स्थान बन गए, चाहे सुरकंडा, चंद्रवदनी, कुंजापुरी और बहुत सारी जगहों। तो सिद्धपीठों में हमारी भगवती प्रत्यक्ष रूप से विराजमान छ। वे के बाद भगवती सती जिन पुनर्जन्म लेने राजा हिमांचल घरे मां कन्या पैदा हुएगे, जय श्यामा गौरी जय जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका। तो दूसरो जन्म भगवती को हिमालय का घर में हुए। तो जथरा भी सिद्धपीठ छन, सिद्धपीठ और शक्तिपीठ। सिद्धपीठ तो त्या खर बोलन जो पीठ जख भगवती जगदम्बा का अंश छन, और शक्तिपीठ से छन जख जख भगवती शक्ति की स्थापना छन। बात ये की दुइयों की। और ये हमारा पहाड़ में जख जख भगवती, क्योंकि भगवती को महत्व भी छे ना, यो आप ये बात भी बिगा लोक महत्व भी समझा। ये सुरकंडा को महत्व भी छे। ये भगवती को महत्व का खचा त्रिजुगी नारायण में भगवान शिव जी को और वे को विवाह हुए। अब मैं बार बार ये बात से बोल दूं कि जब भगवान को शिव जी को कैलाश में क्षेत्र छ, सौराष्ट्र ससुराल भी भगवान शिव जी की एक छ, और सिद्धि को केंद्र भी एक है। मतलब शक्ति को अर्जित करने का जो केंद्र 600 उत्तराखंड छ। वे के बाद काशी भारतवर्ष में हर जगह छन उनका छन। जब 11 तो हमारो केदारनाथ ही छ। लेकिन भगवान को शिव जी को ससुराल और भगवान की ससुराल और भगवान को सिद्धि ऊर्जा प्राप्त करने को केंद्र उत्तराखंड में है। ये तो आप सब भी जानते। और भगवती जगदम्बा का फेरा त्रिजुगी नारायण में हुए। भगवती जगदम्बा जब सती तबरी हिमालय राजा हिमांचल राजा का भाग खुली गए ना, जय श्यामा गौरी जय बोला माता श्यामा सुंदरी। आप हमारा तार न छेड़ा कभी कार्यक्रम रखा हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का साथ में। वे के बाद हम पूर्व जाकर आते हैं सुनोला, लेकिन अभी भगवान करो सब कुछ सामान्य हो। और फिर वे के बाद तभी आनंद आलू ऑनलाइन का माध्यम से जागर पूर्व कुछ छंद नहीं है पौधो वो तभी छंदों ने जब आमने सामने बैठे हो। बल्कि मैं तो तमाम आयोजकों से निवेदन करना चाहूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का साथ जो सामाजिक दूरी को वे करेगी अनुपालन करेगी, और फिर हम आमने सामने बैठे फिर भगवती का जागर लगन, नरसिंह नागर जा भैरव हुणिया देवता का जागर लगन, और गंगा भगवती यमुना का जागर लगन, फिर आनंद आओ। है ना मीना, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हम तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम अभी दीपक जी तक मेरी बात होनी चाहिए। दीपक जी बोला चाहे कि हम वक्त जोश के एक भव्य कार्यक्रम में विचार संभालो और थोड़ा सा तो ये शायद भी परिचय होना चाहिए। और जिस हिसाब से अब आप की बात वो पूरा क्षेत्र का लोग देखना चाहिए, घर घरों बैठे देखना चाहिए। तो स्वाभाविक कार्यक्रम नरेंद्र जी, तक कोई नरेंद्र जी मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँ कि ये कोरोना काल में समाप्त होने का पश्चात जब एक सरकार का द्वारा पब्लिक परफॉर्मेंस करना का वास्ता अनुमति मिलनी शुरू हुई जाली, हम लोग आपका बीच मौला भगवती जगदम्बा को अपना इष्ट देवी देवताओं को धन्यवाद बोला, आभार व्यक्त करला, माथु न होला, शीश न होला, गुणगान करला के भगवती हूँ कलु कालु माँ तो हम सब लोग जीवित रखे और सारी दुनिया जीवित रखे। बहुत जल्दी इन समय आ लो। मीना अभी पूरी टीम जी। अब जो कि माँ शक्ति को मैं हमारे उत्तराखंड बैठी और शक्ति जो की नारी ही जो की सबसे बड़ा रूप देखे जान, और वो शक्ति कहीं ना कहीं सरस्वती का रूप में और जनशक्ति भवानी का रूप में लोगों का अंदर हूं। वही संस्कृति की वो शक्ति हूं, वह माहौल की वो शक्ति हूं, जो शक्ति चाहे वो आज कई प्रकार से जनता की सबसे बड़ी शक्ति हूं। आज हम अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखेंगे तो जनता भी एक शक्ति का रूप में जब अग्नि आंद तो और वही शक्ति कोई ना कोई जो आवाज दें वही आवाज का रूप में मास काली को सुमरन या जो भी आप चला थोड़ा सा मैं चाहूँ छू कि आप कन लगन जब आप ये उत्तराखंड का कभी धार्मिक अनुष्ठानों में या वे
सांस्कृतिक जो कि सबसे बड़ी जो एक पहचान हमारा उत्तराखंड बैठ मतलब पूरा देश जान, यानी कि उत्तराखंड बैठ ही संस्कृति पूरा संसार में फैले। तो कल लगन आप दी और क्या आप महसूस कर दो अपनी संस्कृति का प्रति? आप मेरे से पूछ रहे हैं? मैं मन से पूछ रहा हूं। मीना जी से। मीना अच्छा हाँ, ये तो बहुत सबसे पहले तो मैं अभी मंदिर का दर्शन नहीं है भाई जी की इतनी सुंदर वार्ता बहुत इन लगनु छो जन बस हम उखे चल गया मंदिर में बहुत अच्छा लगनु छो और मंदिर का दर्शन भी हुई माँ काली का हम मुखड़ियों बहुत ही बड़ो सौभाग्य छे कि क्या पता भगवान माँ काली का आशीर्वाद से हम सब जन पहले छा उन्हीं में जो सब कुछ और बहुत जल्द बोलू हमारो इन मतलब आशा भी छे उम्मीद भी छे और माँ जन कालिंका माँ की आप आज आप जो बताना चाह माँ को मंदिर मैं एक छोटू सी एक मेरे एक भजन निकली छो माँ धारी माँ को वो भी काली को स्वरूप छे तमी छोटू से सुनान ठाणु था आपने। जय माता की। धारी कालिंका माँ तेरी डोली सजी है माँ हो धारी कालिंका माँ तेरी डोली सजी है माँ हो ढोल दमो दगड़ी डोली पैठन लगेगी माँ ढोल दमो दगड़ी डोली पैठन लगेगी माँ। तमी धारी माते कालिंका माते मतलब देवी सभी आज इन लगनों जो जन के नवरात्र शुरू होगी नहीं और मैं उनका चरणों में प्रणाम करनु छो और आप सवाल जो छो मिल ध्यान से किले नहीं सुनी किले कि मैं सोचनु छो भैजी से पूछना चाह कि कैसे पूछना चाह मैं तो पता नहीं चली। चलो थोड़ा सा वैसे करके नेटवर्क का वजह से आवाज कट गई लेकिन मैं वाला मीना जी से पूछता हूँ और माँ शक्ति और वो जो एक साक्षात रूप का वो मिल बात का ही दूसरे में आपसे एक और सवाल है कि उत्तराखंड को जो चुकी एक जो माहौल छ और आज हमारा बीच में बहुत सारा इन लोग भी छी कि जो थोड़ा सा नए टाइप अकेले कि आपके पास तो हर चीज आने रहना है बिहार पुराण भी तो हमारे जो उत्तराखंड को जो एक पौराणिक जो हिसाब किताब जो संस्कृति और जो देवी देवताओं जो वास उत्तराखंड में जगह कि आज पूरा दुनिया का लोग जो उत्तराखंड में दर्शन करना खड़ा दी तो वह स्वरूप है बचाना खंड भी हम जो कि पहल करण चंद और जो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या चाहे हमारा वाद्य यंत्रों से लेके या लोकगीत लोक गाथाओं से लेके वह पर हम क्या करना चाहते और क्या हमारी एक प्लानिंग होना चाहते कि जो हम पर पुरानी जो चीज थी वो बचा के रख सको। हम अपनी संस्कृति ते बचाने का वास्ता हम बहुत कार्य कर सकते। हम अपना अगर हम लोग कलाकार चाहते हैं हम अपना गीतों का माध्यम से इस संस्कृति ते जीवित रख सकता और अपना गीत जागर जो हमारी पौराणिक प्रथा छन कथा छन हमारा जो संस्कृति तवे ते बचाए की रखण वो हमारो भी कर्तव्य बन दो कि लेकिन हम बहुत साल बैठी इन संस्कृति से जुड़ा छा इस संगीत कला क्षेत्र से जुड़ा छा ता हमारो फर्ज पूरो बन दो कि आज जो आप बोलना चाह कि जो नया नया कलाकार के बच्चा होना छन ता उनते बेचारों ते ज्ञान नहीं उलो शायद ता कभी उन सुनी नहीं उल ना कि हमारा पैथर क्या है क्या है हमारी संस्कृति क्या 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 छो कन छो ता इन तक खैर हमते भी गन्नी मालूम जब अपना कोई बाबू से सुनियो छ वही मैं बताऊं छो आपने और जब कभी हम जनदा छा अपना संस्कृति के बारे में अपना खान पान का बारे में अपना रहन सहन का बारे में अपना देवी देवताओं का बारे में वाकई वास्तव में अभी हमारी जो भूमि च हमारी देवभूमि का नाम से जने जान हमारा उत्तराखंड जो चे और ये उत्तराखंड से हम लोग देवभूमि हमेशा
ये नौ से जणदा छा और जणदा रौला हमेशा ये तो खैर कोई नहीं मिटाए सकदो चाहे कद का भी लोग संस्कृति का अगर गीत गाओ चाहे ना गाओ लेकिन हमारी देवभूमि तो हमेशा देवभूमि ही रही और भाई जी का जन जागर छन वे मतलब पूरी संस्कृति आप देखना ही छा और भी इन कई कलाकार छन जो कि अपनी संस्कृति ते लेके चलना छन और हम भी हमारी भी कोशिश रही कि हम लोग अपना गीतों का माध्यम से मतलब कोई इन शब्द ना बोला इन कोई बात ना बोलना कि जो संस्कृति का खिलाफ हो और हम सोचता कि अपने बच्चों थे अपना बच्चों थे भी अपनी संस्कृति के बारे में बताऊं दगड़ी अपना खान पान की बात करा अपना रहन सहन की बात करा अपना पहनावा की बात करा अपना देवी देवताओं की अपना पितरों की बात करा और उनका मीते भी बहुत शौक छ अपना पहाड़ी खाणु बनाने को और हफ्ता में एक दिन में जरूर अपना घर में पहाड़ी भोजन जरूर बन दो हमारे घर में चाहे फाणु हो चाहे थेचड़ी हो चाहे गोदा की रोटी हो तो ये का वास्ते अगर हमारा घर में ये समय में जब ये पाश्चात्य की तरफ जाना छन बच्चा लोग उनते थोड़ा सी रोकना का मतलब थोड़ा सी कोशिश कि हम लोग अपनी संस्कृति ये का माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचा ये तो भैजी भी जर्दन भैजी का पूरा परिवार मतलब बहुत ही अच्छा माहौल जी ये बात बिल्कुल ठीक है मैं आप थोड़ा सा एक चीज आप थोड़ा सा समझाना शायद कुछ दूसरे तरीके का दूं हमारे ग्राम हमारा अगर एक गांव च और हमारे गांव में हमारी खेती च सब कुछ खेती को अगर कोई पुस्त टूट जान तो मेरी हमारी परिवार का काम या हमारा काम से मेरा व्यक्तिगत काम से कि हम वो पुस्त लगवा मकान या थाड़ा का चौका काम से तो हम व्यक्तिगत हमारे काम से क्या हम वो करवा लेकिन अगर कोई जो रास्ता क्या सारा गांव जो रास्ता अगर कोई पुस्त टूट जान कोई सार्वजनिक फील्ड चो अगर टूट जान तो वो सारा गांव कटाऊं सारा गांव जो उसकी वो जवाबदारी बढ़ जाती है सारा गांव का बात अभी आज कि जे बात आप बचाने के जो बात कर दवा वो बात ठीक हम विचार दे सकता वहाँ आप अगर जो अनुभव चाहिए वो आप सोच दे सकता वहाँ लेकिन जो गांव काम से अगर प्रदेश स्तर पर देखे जाओ तो प्रदेश सरकार को काम प्रदेश सरकार को काम यानी कि सरकार का जो कभी विभाग चाहिए चाहे वो संस्कृति विभाग हो गया चाहे वो साहित्य कला परिषद हो गया या उत्तराखंड फिल्म परिषद हो गया यानी कि सरकार को काम कि ये दौरान पर हम बहुत ज्यादा प्रयासों में लगे रहा और उन प्रयासों का दगड़ी काफी लोग तो ये मिलेंगे भाई काफी जो बड़ा कलाकार चाहिए तभी मतलब जो तो हमारे देखे भाई बड़ा सब शायद जय विदत है और हमदा जो लगन कि हम आज हमदा बड़ो सौभाग्य है कि जब हम आपको अनुसरण करता हूँ भाई प्रीतम भरतवाण जी को कदवा नेगी जी को कर लेकिन इन नहीं क्या हमारा संबंध और उनकी ताकत से जो कि हम आज संस्कृति की बात करना चाहूँ कि लगी उत्तराखंड की संस्कृति तो पूरे देश विदेश में पहुंचा वाला तब उत्तराखंड की संस्कृति की बात करना चाहूँ तो आज में लगन कि हम सब कलाकारों एक हुए कही इन कुछ प्लान बनाना चाहिए जन की हमारे प्लान बनी कि उत्तराखंड का अभी जो 8-9 कलाकार खत्म हुई थी वो कलाकारों जो कि सरकार का द्वारा कोई मदद नहीं दिया गया मदद इले नहीं दिया गया है कि कुछ कत के कलाकारों की सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं तो हम जो संस्कृति विभाग से जो बात का है कि भाई कलाकार को पहचान पत्र बहुत ज्यादा जरूरी जो प्रत्येक जो उत्तराखंड कलाकार से वो एक रजिस्ट्रेशन ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पर तो ये काम जो लगन की गवर्नमेंट लेवल का काम चाहिए आप जो अपने माध्यम से एक सोच दे सकता वहाँ वो बेहतर कद गबड़े हुए सकंद संस्कृति कन के बचे सकंद पर दे सकता वहाँ तो ये वैसे तो सरकार से आप मतलब थोड़ा कमी चाहूँ कि ये विषय में कैद के बातचीत हो रही आप देहरादून जन जगह बैठे छमा तो इनका जन आप बोलना चाह ना ये सारा कलाकारों की बात नीचे हमारा जन देश विदेश में आप देखता होला कि अगर के पर भी विपदा हो के का घर में कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाओ तो वे ओके सरकार चाहे वो गायक हो चाहे वो ड्राइवर हो चाहे के भी पोस्ट में हो तो ओके सरकार वे ते सपोर्ट कर दी है ना पूरा आपने पता हो लो भैर की जो नीति है लेकिन हमारा उत्तराखंड में केवल ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देखना चाहिए केवल वो कोई फर्ज नहीं बन दो कि अगर कोई कलाकार बीमार हो या कलाकार पर कोई आपत्ति आ तो सिर्फ संस्कृति विभाग या कोई और देखो सिर्फ मतलब जो संस्कृति से रिलेटेड
ये पर हमारी सरकार ते भी देखना चाहिए, तो चाहे वो वे कला क्षेत्र से हो या फिर के भी क्षेत्र बटी वो काम कर दो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, के पर भी कोई आपत्ति कभी भी हो, तो ये जरूरी नहीं कि हमारी जो संगीत से जुड़िया समिति छन वो ही हम ते देखो, है ना। ये पूरी सरकार को फर्ज बन दो कि हम उत्तराखंड जे उत्तराखंड का छा हम वी उत्तराखंड सरकार ते पूरा मुआवजा देन चाहूँ वे कलाकार थे, चाहे वो जे दगड़ भी आपत्ति विपत्ति हुई। बिल्कुल जी। ये पर जरूर काम करना, ये पर मैं आपसे निवेदन करूँ भी एक बात भी कार्यक्रम का बात किले की संस्कृति का जना बहुत ज्यादा हमारा जगह जगह किले की उत्तराखंड एक की जी भौगोलिक परिस्थिति थी वो बहुत इन थी कि जो हमारे हर कोई आदमी जो उसकी देहरादून या उन जगह नहीं पहुंच सकते, हमारा धारचूला पिथौरागढ़ और जगह जगह, तो हमारा जो पुराना पौराणिक जो हमारा परंपरागत जो हमारा कलाकार थी उन कलाकारों का बचाना को कि लेकिन वो विधा का असली जानकार हुई थी। हमारा सौभाग्य यो कि हमारे उत्तराखंड बैठी हर कोई आदमी बड़ा भाई प्रीतम भरतवाण जी जो हुए सकूँ कि जो एक विरासत दजोज की विदेशों तक लिखे, लेकिन एक ही माध्यम से वे निबचे सकूँ इले जो कि ई विधा बचाना को अब सबसे बड़ो जो माध्यम से वो कि हर क्षेत्र आप देखो आप भी डॉक्टर बात का है दूसरे बात का हर जगह यूनियन बनी थी, कर्मचारी यूनियन बनी थी, दूसरी चीजों की यूनियन बनी थी, तीसरी चीजों की यूनियन बनी थी, कलाकारों की विधा भी जो चाहिए एक जो संस्कृति हम ही बात इले करना चाहवा कि सरकार का अंदर संस्कृति विभाग और मैं बड़ी खुशी का दगड़ में बात पूछूं अब हम 8 मांग सरकार संस्कृति विभाग का पास रखी जो मट के 7 मांग जो स्वीकार करे और मांग ये तरीके से रखेगी कि जो मूलभूत एक आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं पर हम बात करना कि लगे सवाल ये कि संस्कृति से बचा, संस्कृति तब बचली जब संस्कृति कर्मी से बचे जाओ, संस्कृति कर्मी तब बचे जालू कि जब वही विधा बचाना खड़ी सरकार का द्वारा यानी कि जगह जगह उत्तराखंड का अंदर कार्यशाला लगे जी वो जो की मानदेय का रूप में या 45 साल का लगभग बढ़ जब के लगे आदमी बात न जो डांस का काम जो एक जुगा निरंदा या जो था जो कि आजकल आप लगता कि वाद्य यंत्र भी जत चीज प्रकार का लोग थी वो था भी जो की उसका माहौल नहीं रह गया गाँव, तो वह था जो की कम से कम महीना में 7 दिन जो की वो जगहों में कार्यशाला लगा ली और कार्यशाला लगने के बाद जो की वो जगहों पर एक मानदेय का रूप में विधा बचे चारों था थोड़ा सा सम्मान और जब ये चीज मिला नहीं तो वो आज मेरे हिसाब से जितना भी एक संस्कृति में काम कर रहा वो हमारे संस्कृति बचाने में बहुत अहम भूमिका हुई। तो ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आगे ये का बात भी ये कार्यक्रम ये तो हूँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप ठीक बोलना चाह कि जो हमारो विभाग मतलब जो कार्य क्षेत्र मतलब जे संस्कृति से जो रिलेटेड वो चीज संस्कृति विभाग है ना, ये का बारे में मैं बात करना चाहूँ कि अगर ये जगह जगह आप जन बोलना चाह कार्यशाला हो छन तो ये तो बहुत जरूरी है कि अगर मैं तो ये भी बोल दूं कि अगर जो बहुत बुजुर्ग छन जना बोलना चाह 45 साल अगर 45 साल ना भी हो अगर 50 55 60 साल जो बेचारा ये से कमांदा खांदा छन और अब वो नहीं कर सकते नहीं तो ऊते मतलब मान दे मंथली मिन चाणो एक मासिक मिन चाणो होते हैं ये सरकार की तरफ से हमारी विभाग की तरफ से मिन चाणो यो मैं भी बोलना चाहूँ और आप भी ठीक बोलना चाह कि अगर विभाग से रिलेटेड जो संगीत से रिलेटेड विभाग यो काम करना जी तो ये तरीके से हम मतलब लगभग अगर काम कर तो संस्कृति का बड़ा काम कर सकता हूँ और ये दोस्त की बड़ी उम्मीद है कि आप बहुत आवाज नहीं आ रही है अब आ रही है हेलो हेलो आ रही है बस अब आप दानी भरतवाण जी भाई साहब हेलो हाँ जी 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 भाई साहब जी आपकी आवाज अब जो कि मैं फिर आंदापुर क्षेत्र का तरफ भाई साहब जब भी महाकाली की यात्रा हूं तो एक मतलब जो अभी आप अगर सर्च मतलब मैं आप कोई लिंक भेज लो न्याजा जोज की माँ की पूरा क्षेत्र में चलंद और न्याजा एक बहुत जन निशान टाइप का बहुत लंबू हूंद जो कि एक खत्म बहुत जय पर भाव हूंद और ये खत्म निशान बहुत खड़के फूल का समान
जब चैलेंज और जत का स्पीड हुन वे मतलब वे की लेकिन न्याजा निशान का तो बड़ा चर्चा छी और जख मतलब निजान हुआ अगर वो निशान और रुक गया आज भी तो कद के लोग जोर लगा भी मतलब जो कि वे निशान दाग नहीं बढ़ा सकता ये साक्षात देखने का मिलन और तो जो न्याजा निशान पर या ये थोड़ा सा मैं चाहूँ कि हमारा क्षेत्र में और भी बहुत सारी चीज थी और थोड़ा सा ये जानकारी तो थोड़ा सा मैं आप हर वे जान चाहूँ ताकि जब आप ये तो लोग बहुत चीजों के इंतजार रही तो वह चीज थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ आपसे। न्याजा निशान जन के आपका संबोधन से और आपका सवाल में गई उत्तर छ आपके प्रश्न में गई उत्तर छ न्याजा जो छ न भगवती जगदम्बा का 64 योगिनी जब भगवती का द्वंद्व युद्ध में जगदम्बा का द्वंद्व युद्ध में दैत्यों का साथ में जब द्वंद्व युद्ध जय वक्त हुए वे समय पर भगवती की 64 योगिनी रक्षा करने का वास्ता एकत्रित हुए और 64 योगिनी 86 भैरव 86 को मतलब 600 भैरव 600 भैरव 64 योगिनी काल महाकाल नाद बुद्ध भैरव सदानंद भैरव ये सब प्रकट वेगिन भगवती का दगड़ में तो यूं का युद्ध में आपन देखे बोलो जागर मां की ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी का भेष में पहुंच गए शिव जी की शक्ति बैल की सवारी में पहुंच गए कार्तिकेय महाराज की शक्ति मोर में विराजी कही गई तो जब हमारा लोक अनुष्ठान होनन लोकानुवृत्ति लोक अनुष्ठान गांव में मन्नान नौरता रोखड़ा देवी पूजे भादों की पूजे और जो भी हमारा पंचनाम देवताओं की पूजा है जब भ्यू खाते को अर्जन द्रुपदा नागावली वासुदंता ये सब जब देवी देवता हमारा नाचदन तो यूं का प्रतीकात्मक रूप से संकेत आत्मक रूप से यूं का जो ध्वज वर्णन त्यों खातर हम नैजा बोल नैजा निशान और नैजा निशान वे ध्वजते हैं जन आपन देखे बोलो कि आदि ब्रह्म का एक प्रतीक लिखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य एक छड़ी लेख चल दो देख बोला आपन ठीक एक प्रकार से जो चाह हमारा जो भैरव को प्रतीक था क्योंकि भैरव देवता भगवती को खोले को रखवालो चा खोले को रखवालो बोलो सदानंद भैरव भैरव देवता भैरव काली को पुत्र नाभि को जायो 64 जोगिनी मंगल गायो प्रथमे नाद बुद्ध भैरव प्रकटो भयो नाद अखेद उपाय लिनो आसन प्रवेश को ध्यान देने गले नादी हाथे सोटा फिरे नाद बुद्ध चार दिशा का ज्योतिर्भाव गुरु गोरख राव वंका सो चले 1600 चेड़ों का कर दो तू फंका मध्यमास तेरी पयाली भैरव नैजा निशान तेरी पयाली भैरव तो ये जो हमारा योगिनी और 54 चेड़ा और 52 वीर छन चेड़ा को मतलब यो अपभ्रंश चेला को ही छा हमारे जागरो में तो भगवती का दगड़ मंगा जो 54 चेड़ा 52 वीर छन यूं का प्रतीक ध्वजा का रूप में छन कालू ध्वज भैरव को लाल ध्वज योगिनियों का पीलू ध्वज नरसिंह को तेरे सजे खरो की झोली हे बाबा बाजो ना को निशान तो ये निशान जो है ना हमारा 54 चेड़ा 52 वीर 64 योगिनी 86 भैरव और खोले को अगवान जटवा को जगवालो यूं देवताओं का प्रतीक है भाई साहब किला की देवी देवताओं की उत्पत्ति और ये तो सारा वो लेकिन आज हम जे भी वो चाहे वो जात्रा जागर या कोई भी वो वो बहुत बड़ा महत्व डौर थावी या ढोल को जो ये थाप और जो थरकन से वो कि जब वो चीज एक भावाखंड जब हम बैठ दवा तो अच्छा खासा लोगों का दिल हिल जाने लगने बैठी मतलब वो जो जब वो यात्रा करनी मतलब तो ये ढोल सागर और ये से जुड़ियों किले की कोई भी जागर हुआ यात्रा हुआ वो बिना ढोल उसकी वह की जो कि हुंदी नीचे वह मतलब एक वो तो ये दुयों को जोच की
थोड़ा सा वो एक बारे में जान सो कि ढोल सागर क्या है कि जैसे कि आज जो साक्षात जो उसकी एक मतलब एक इंसान का अंदर जो है वो एक अवतरित हो जान मतलब और देवता प्रकट होती जैसे ढोल सागर अपना आप में शब्द में समाहित है। सागर मैंने समंदर, ढोल सागर मंगे पूरा वेद पुराण पूरा शब्द तुम्हारा कई आंगुली को बाजू च, कई प्रभात पर को नौबत बज दे, कब धुयाल बज दे, कब ताल बज दो, कब मन्नाण वदन, कब राशि बज दे, कब लहरी बज दे, कब चासण बज दे, कब चकर घिन्नी बज दे। ढोल सागर अपना आप में बहुत बड़ो सागर च रौथान जी। ढोल सागर पर अगर बोल आरंभ बोलू तो संभव होता समय कम पड़ जालो, लेकिन सार गर्वित बात यह है कि ढोल सागर हमारी संस्कृति हमारा जागर को धोतक छ देवोपासना की स्तुति अनिष्टकारी शक्तियों से शांत करना का वास्ता, और कभी कभी केवल अपना हर्ष और उल्लास का वास्ता जो गायन होंदो वे गायन थे जागर बोलदन। जागर भी एक प्रकार को गीत ही है, गायन तो है गायन ही है, वे थे जागर बोलदन। और जागर को जो दैवीय रूप से सामवेद का रूप से स्कंद पुराण का अनुसार लोक पुराणों का अनुसार लोक विधाओं का अनुसार लौकिक रूप से पौराणिक रूप से जो भगवान शिवजी द्वारा नाद और ताल सुर और संगीत की उत्पत्ति है वे को धोतक वाद्य में ढोल तय मान रहे। तो ढोल अपना आप में हमारी देवी देवताओं को अपना आप में हमारा सारी संस्कृतियों को पूर्ण द्योतक छ, और जागर का बगैर ढोल नहीं छ और ढोल का बगैर जागर नहीं छ। ये नहीं ढोल सागर ढोल का दमऊ सहायक वाद्य यंत्र डोर थाली परेड़ा परेड़ी में परेड़ी थाली और मन्नाण में ढोल दमों को ज्यादा प्रयोग होंदो, और अनुष्ठानिक रूप से जो जागर वनन वो जो जागर तिवारियों में घर में भी होनन और मन्नाण में भी होनन। तो ढोल को प्रयोग सबसे सर्वाधिक छ और ढोल सागर अपने आप में एक सागर छ। आपसे बात करी बहुत अच्छे लगे। एक जगह और रौथान जी अमन लाइव होने आपसे विदाई चला मीना थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अभी एक हमारा ये वो था कि गढ़वाल कुमाऊं आपके बहुत सारी ऐसी चीजें रही कि गढ़वाल कुमाऊं और जौन साहब को आप बहुत बारीकियों से जानते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि दर्शक भी बहुत देर बैठे आप इंतजार करना चाहिए भी बहुत फरमाइश चीज में लगातार फोन भी देखो कि कई प्रकार की फरमाइश आपसे लोग करना चाहिए, लेकिन फरमाइश अब लाइव कार्यक्रम जब आप रखला एक गीत में चाह सो कि जो कि आप और मीना जी दगड़ी कुछ थोड़ा सा मिक्स से हो जाओ तो फिर एक बार हम मीना जी दगड़ी बात कर ला। आज हम गीत की तैयारी से आए नहीं छोरो थान जी, धन्यवाद आपको कि आपन हम तो ये पेज के माध्यम से श्रोताओं का दगड़ रूबरू होने को अवसर देने, लेकिन फिर भी एक दो लाइन जो याद होली मीना एक गैला धनोली को कोई एक गीत मैं हम लोग सुने दिला आपसे जो भी याद जतरा भी याद होलो बल नथुली तोड़ा की है गेल्या धनुली धनली नथुली तोड़ा की है गेल्या धनुली मैं खुद ले जाती है गेल्या धनुली धनुली तुम्हारा खोड़ा की है गेल्या धनुली कुंदनु कुंदन सुपालाई पीठी गेल्या कुंदन सुपालाई पीठी गेल्या कुंदन तेरी मेरी भेट गेल्या कुंदन नीवी पहला मैं ना बेटी गेल्या कुंदन बलिका कर सकी गागर रसकी कुंदनो गागर रसकी मेरा धोरा तेरे आने जान किलाई निरई
माफी। मेरे बसकी गेला कुंदनु कुंदनु निरे बसकी गेला कुंदनु। बल झगोली का बारे, हाँ झगोली का बारे, घना गाँव की बाट रंदी छुयालू की, ओहो छुयालू की डारा है गला धनुली, धनुली छुयालू की डारा है गला धनुली, धनुली मैं खुद ले जाती है गला धनुली, धनुली तुम्हारा खोला की है गला धनुली। मीरा सुपारी गया कुंदन कुंदन तेरी मेरी भेंट गया कुंदन दीवे पला में ना बेटी गया कुंदन। धन्यवाद रौथाण जी। और माँ भगवती काली मैया हम सबको मंगल करो। वो काली मैया का चरणों में सादर कोटि कोटि नमन वंदन, श्रोताओं के प्रणाम, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सब लोग सब सारी स्थिति अच्छी हो और लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपका बीच में पहुंचो। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ नरेंद्र भाई रौथाण जी, जो हमारा कलाकार भी छन और हमारा साथी कलाकार भी छन और समाज सेवा से जुड़े छन। रौथाण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी लोग थे प्रणाम, माँ कालिका का चरणों में प्रणाम। और मैं मेरी छोटी बहन मीना ये गीत में हम लोगों ने गीत प्रस्तुत करे, मीना को भी धन्यवाद। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपनी आपसे विदाई उम्मीद का साथ लेता हूँ कि पुनः कभी आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। माता के दो शब्द बोलते बोलते आप जो है कि विदा ले लें, क्योंकि वो आशीर्वाद जी जी। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी भवानी जगत बंदिनी इष्ट देवी, विघ्न हर दे कष्ट काट दे रोग को नाश कर दे भगवती जगदम्बा। गौड़ी भैंसियों दूध मनिखियों बुद्ध गोदियों का बालों सुहाग सिंदूर गोगलो मुल्क देश राज खुशी रख दे भगवती जगदबंदिनी नारायणी सर्वेश्वरी इष्ट देवी महामाई सुरकंडासुरी भगवती कालिंगा धारी की कालिंगा चंद्रबंदिनी कुंजापुरी महामाता भवानी ज्वालपा बुंगाल की कालिंगा इष्ट देवी राजराजेश्वरी तेणीवे जय मेरी माता। हम सबको मंगल हो। आप लोगों को बहुत बहुत आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी, और आपका प्यार आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मीना बाय, मीना ओके भैया, बाय, प्रणाम भाई साहब। तो बहुत बढ़िया। अब आप दगड़ी बात करता हूँ, थोड़ा सा एक गीत से आपकी शुरुआत हो जाओ तो फिर बात करला कि काफी लोग बहुत देर बैठते हैं कि आप एक गीत हो जाओ। तो एक गीत कोई जो एक गीत में लगन की हमार जो आप रचना उत्तराखंड से जो मिद्य छाई हम उत्तराखंडी छो। अच्छा। और बहुत लगन के गढ़वाल कुमाऊं जौनसार शब्द जो उसके मिला के ले जान। तो एक गीत से शुरुआत करला फिर बातचीत थोड़ा और में कि आजकल आप तो जड़ नहीं छा सब होते मतलब क्या ना क्या पेज पर ऑन पढ़ दो लाइव अम्मी भी शायद आप तो बोलो तो अच्छे नहीं लगो, लेकिन मी तो भी 1:30 बजे तक की पहुंचण है ना। तो मी भी 5-7 मिनट आपका दगड़ी और मैं आपको एक यो हम उत्तराखंडी छा गीत सुनाऊं छो। और आप तो खुद एक बहुत अच्छा कलाकार छाऊं भी। जखे देव तो का थान माँ बेड़ों को समान मीठी बोली यार बाणी छा पवित्र भूमि जलमले हमने बड़ो गर्व बड़ो अभिमान छा
हम उत्तराखंडी छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ, उत्तराखंडी छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ। जैसे देवभूमि बुलदाओ उत्तराखंड, हिमालय चेहरा जत उत्तराखंड, चार धामों की बारे जत उत्तराखंड, गाड़े गदरों की भारे जत उत्तराखंड, घुगती हिलास डांडों मां उत्तराखंड, चमके दुघा में यो काठ्यो मां उत्तराखंड, हुएरी लगदी छे काली जत उत्तराखंड, फूलों की घाटी रौतारी जत उत्तराखंड, धरती मां स्वर्ग च हमरो पहाड़ यो, डांडो मां हमरो रहवास छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ, उत्तराखंडी छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ, हम उत्तराखंडी छाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल में आपसे, बचपन में आप जो सोचता था कि आप जो सो कि भाई स्वास्थ्य सेवा से संबंधित काम करनी, यानी कि जो तैयारी चलनी चाहिए वो तो डॉक्टर से लेके या उन तरीका पड़े जो चलनी चाहिए नर्स से लेके ही, है ना। और जन की मैं थोड़ी देर पहले बात क्या चाहे कि भाई वैसे पहले गाना सुनिया भी नहीं चाहे, अचानक जो उसकी एक बहुत बड़ा और मिल गया ही तो पड़ेगा दगड़ जगड़ जो सोचा ही तो कैसा आपका विचार, मतलब जब पढ़े दगड़ दगड़ क्या सोचा कि बहुत बड़ा कलाकार बनना या नर्स बनना या कैसे? हाँ वो बरी हम सिर्फ गीत तक सुनता छा, लेकिन ये तो पता नहीं छो माध्यम के होंदो, है ना। गीत हम सुनना छा, हमल भी कलाकार बन, बस ये छो। और ये नहीं पता छो कि हम पढ़ना के लिए छा, पहली तो हम तो यही नहीं पता छो हम स्कूल के लिए जाना छा, माँ बाप बुए बाबू भेजना छा तो हम जाना जा, बस ये पता छो। ये नहीं पता कि मतलब एम क्या होंदो जीवन को ना, एक महत्व क्या होंदो हमारी पढ़ाई को, मतलब बेमतलब की पढ़ाई करना चाह हम लोग। और वे का बाद पता नहीं कोई हमारा इष्ट रहे होला जो कि हमसे थोड़ा बहुत अक्ल दिमाग दे कि हम ये संगीत का क्षेत्र में आएगा। और मैं सोची छो उनके जब 12वीं में थोड़ा सी दिमाग है कि छो तो मैं सोची छो कि मैं वो बनू नर्स। नर्स में तो बहुत पसंद है, लेकिन नर्सों की ड्रेस में तो बहुत सुंदर लगती है। और मैं सोचती छो कि मैं बड़ी हुई कि बस नर्स बन, नर्स का मतलब मिल फॉर्म तक भोरे छो बिल्कुल। और बस किस्मत में नहीं छो, शायद किस्मत में अपनी उत्तराखंड की सेवा छो। और अपना उत्तराखंड का पिछले मतलब हमल बहुत कुछ देखी तो बहुत प्यार भी मिली उत्तराखंड से। शायद नर्स सुनता क्या पता कुछ ही लोग गंदा मीते, लेकिन एक गायिका बनने का बाद मीते जो अपना उत्तराखंड का लोग गंदा छन और उनसे प्यार मिल वो शायद मीते एक नर्स का पिछले नहीं मिल सकते छो कभी। ये भगवान की कृपा है, हमारे इष्टों की, हमारा माँ पिताजी की शायद जो सीधापन छो को बहुत सीधा सीधा मतलब सब जन दिन के पहाड़ी लोग का नूंदिनी। और बस आज आपका समणी छाम जन की छा कि अगर आप नर्स बन जाता तो कुछ सेवा जरूर का था और वह सेवा से लोगों कुछ ना कुछ आराम मिलो, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोगों सेवा तो सेवा तो बहुत अच्छी बात है ना। पर मैं ये बोलना चाहूँ कि अगर मैं नर्स हूँ तो क्या पता मेरे को एक दायरा हूँ सिर्फ, है ना, एक अस्पताल में सिर्फ 10-15 लोग गंदा मिलते हैं
और कोई अड़ोस पड़ोस में 3-4 लोग जानता कि वो नर्स रहते लोग, हाँ मीना एक नर्स लेकिन ये क्षेत्र में आने के बाद मतलब मैं बोलना चाहूँ कि पूरा उत्तराखंड से इतना प्यार मिली कि सभी मतलब ज्यादातर 80% लोग तो जानता ही होला शायद। अब मेरा सौभाग्य यो छ कि जब मैं 1992 में लगभग दिल्ली में 92-93 में जो उसकी एक ये वे में लगो और बिस्ट जी तक जान भाई वही बात 95-96 में उसकी शारदा कैसेट कंपनी में खोला और तब भी जो उसकी चाहे मेरी बजरो बाजार रही या जो भी मतलब आप दगड़ मेरी बहुत वही टाइम कैसेट भी रही लेकिन वह दगड़ दगड़ सौभाग्य रहा पर कंपनी का बाद कि जब सीडी की शुरुआत है तो आप तो याद हो कि आप शालीमार बाग जब मेरा ऑफिस आई एक बार आप तब शायद नहीं चाहिए तो आप शालीमार बाग आया और वो मंदिरों मतलब सबसे पहली मतलब स्वाज जन याबल बोल की मतलब स्वाज नहीं ना कि क्या कारण के पढ़े के लगना चाहा तो मैंने स्वाचा की वीडियो आप बुला चाह एक बात पढ़ा एक बात सीडी में काम है मतलब बहुत सौभाग्य रही और उत्तराखंड का अंदर जो उसकी सीडी की शुरुआत करना सौभाग्य मिला तो बहुत ही मतलब इन याद आप दगड़ छी और मेरा सौभाग्य कि आज आप इतना बड़ो करना चाहा और मैं दगड़ भी चाहे बहुत सारा वही बात जब सीडी की शुरुआत हुई काम करना चाहे हमारा कतके लोग जो चाहिए अभी जयपाल नेगी जी बीच में रहा पन्नू गुसाई धर्मेंद्र सुशीला दीदी महेश प्रकाश जी यानी कतके लोग कि जो फिर ये फील्ड जो अंदर जुड़ गए और आज सब लोग बहुत बढ़िया काम करना चाहिए बहुत ही बढ़िया ये प्यार सौभाग्य के लगी वो लोग जो शुरुआती दौरा का जो वो लोग रहे बहुत बढ़िया काम करना चाहिए और ये तक कि आपके पास भी टाइम कम से अपरा जो रोतो थी कि अगर मतलब संगीत का साथ साथ अगर मैं की सेवा भी कर सकूं तो मेरे बहुत बड़ो सौभाग्य बोलो मेरो तो मैं एक एनजीओ के बारे में सोचना चाहूँ कि एक एनजीओ बनाऊं जेका माध्यम से मैं खासकर कन्याओं थे पढ़ाओ का वास्ता उनते अग्नि बढ़ाने का वास्ता और बुजुर्ग वृद्धा लोग जो छन जो का जोते माँ बाप उनका बच्चा छोड़ देंगे नहीं तो मेरी एक सोच है कि छच बहुत हार्दिक इच्छा है मेरी कि मैं ये काम तो जरूर करूं और आप सभी सहयोग चाहूल वे पूरा उत्तराखंड तो सहयोग चाहूल मीते हैं तो बस अभी तक मैं खैर गीत गाऊं छो और एक अभी मेरी आप एक आवाज नहीं होनी भाई जी आपकी आवाज नहीं होनी आपकी आवाज नहीं होनी मेरी आवाज तो आ रही है हमारी से हाँ हमें तो आ रही है आवाज आपको नहीं आ रही मेरी आवाज मेरे को आ रही है आवाज आ रही है मेरी आवाज उनका थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है कोई नहीं दोबारा से जुड़ जाएंगे हेलो हाँ आ गया हाँ मैं सोचना चाहूँ हम गीत गाना चाहते हैं और अभी मेरे ऊपर से एक मीना राणा ऑफिशियल चैनल का माध्यम से एक गणपति वंदना भी निकाली मिल तो आशा करता हूँ कि आप जब भी देखना होला मीना राणा ऑफिशियल चैनल ते जरूर देखा वे में एक मेरो बहुत सुंदर गणपति जी को भजन गई मुझे और आशा कर दो उम्मीद पीछे ही कि आप सभी तो जरूर पसंद आलू और हाँ जी बोला आप क्या बोला हाँ बोलो छो कि आप जाए एनजीओ की बात कर जो एनजीओ जो आप बनाना चाहना चाहा जी जी हेलो आवाज आ जो आप बनाना चाहना चाहा वही की शुरुआत करा आप कि जब तक शुरुआत निकला तो सहयोग या जुड़न बहुत संभव नहीं है बिल्कुल बिल्कुल हाँ 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 कि भाई हम कुछ सोचता चाहो लेकिन हम सोचता कि ये पूछा 10 लोगों का पूछना बाद फिर वो सोचता तब तक वो ना दुनिया भर का प्लान बना रही और फिर वो काम भी नहीं होता कद बिल्कुल मेरे सोचूं कि मिल ये 2020 एंड तक अपनी एक एनजीओ खड़ी करना कि मतलब मेरे बहुत मन बटी इच्छा बहुत सालों बटी सोच दो छौमी कि जद कभी बुजुर्ग छन मेरे रास्ता में देख दो छौ मतलब इन्नी बेचारा भीख मांगना छन छोटी नौनी छन बच्चा छन वो भीख मांगना छन रस्तों में बहुत अच्छो नहीं लगो इन देखे ना अपनो पूरो हमारो जो भविष्य च वो अंधकार में जानो च आज का हमारा जो बच्चा छन वही तो हमारा भविष्य च
और वो ये अगर इन बिल्कुल निराला भीख मांगना नाला तो हमारा भविष्य क्या होलो जनमा पड़ा बच्चों थे पढ़ाना छा लिखाना छे हम सोचना छा वो अगने कुछ मतलब इन करूं कि हमारा नाम रोशन हो ना तो अगर बिल्कुल पूरा देश में अगर पूरा देश की तो खैर क्या बात करने इतना तो हम नहीं कह सकते लेकिन अपना उत्तराखंड में खास कर अगर इन भेजो कि कोई भूखो ना रहो कोई अनपढ़ ना रहो कोई बुजुर्ग सड़क में ना स्यू रहो तो अगर इन भेज सको तो आप सभी को जगह भी देखना चाह आप लोग सभी को सहयोग मिलते चाहू चे बस हाथ जोड़ के विनती विनती चे कि आप लोग मेरो साथ जरूर दिया और ये एनजीओ बनाने में एक क्या बदी आप तो पर एक पहल करना पड़े जब आप शुरुआत करना तो लोग बिल्कुल जरूर है और शुरुआत आप करना पड़े लेकिन लगी हम क्या अच्छा क्या आज मुझे सोच रहे हमेशा जो है माहौल फिक्र जी मेरा आवाज सुनो पहाड़ों को जो कार्यक्रम में भी चलाई दूरदर्शन पर वो एक मस्त थीम सेम है कि जब मैं स्कूल मतलब घर पढ़ूं चाहिए और 15 अगस्त या 26 जनवरी का जब मंच में गाना खड़ा मौका मिल कोई मौका नहीं मिलना चाहिए नजदीक की कोई गाना का वो नहीं छाया या सीखना कोई नहीं छाया तो मैं बहुत तरसुन चाहे और जब मैं तरसुन चाहे तो मैं स्वास्थ्य की वजह मैं तरसुन चाहिए ना आज भी और बच्चा तरसने वाला तो इला हाँ जोश हाँ की जगह जगह उत्तराखंड का बहुत दुर्गम क्षेत्रों में जाके हमला ऑडिशन करी इना इना बच्चों का हमला हुआ वही प्लेटफॉर्म में के मतलब बहुत इना बच्चा मिले कि जो मतलब एक लड़की देने की जिन बार मेरा माँ भी नहीं पाव भी नहीं और बहुत अच्छी गाड़ी मतलब तो बहुत मतलब मन खराब हो जाऊं देखी करे मतलब स्थिति ना तो ये चीज आप शुरुआत करा हमसे जद वाल हम आप दगड़ छमा इन नीच के हम बहुत अच्छी सोच कि यह वयसली पीड़ा अपना पहाड़ का प्रति अपना संस्कृति का प्रति और दूसरी मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँ छो कि जितना भी दर्शक अब तक कि आपल देश विदेश विदेशों की भी बहुत यात्रा आपल कैली और आज जो उसकी नाम है कम्युनिच कई भी चीज कोई उन कम्युनिच बाकी परिस्थिति घर परिवार से तो हर जीवन हर का जीवन में जो कि वो होने रही तो एक ऑल ओवर जोश की मतलब क्या आप संदेश देना चला कि आप जोश की हिंदुस्तान से बहर हिंदुस्तान और उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं जौनसार लद्दाख मतलब सब चीजें में आप बहुत ज्ञात अच्छा हुआ तो क्या आप है कि एक प्रेरणा स्रोत क्या बात रहे आप है कि जो दर्शकों बस हाँ मैं चाहूँ छो कि जन अभी मैं बोली एनजीओ का मेरो एम मेरे जो मेरी एम च कि एनजीओ का माध्यम से मैं सब होते हैं मतलब एक साक्षर बनो है ना ओके मतलब सब मतलब सुखी देखना चाहूँ छो मैं तो आप सब भी मतलब पूरा देशवासी पूरा ये बड़ी जो हम लोग के स्थिति से परिस्थिति से गुजरना चाह आप सभी जनता है बस वो जल्दी ठीक हो जाओ और मेरी प्रार्थना है माँ भगवती से कि आप सभी लोग सुखी रहो और अगर जे भी कार्य क्षेत्र में आप लोग काम करना चाहना चाह तो वे कार्य की पूरी तरीके से पहले आप लोग स्टडी करा पढ़ाई करा चाहे वो संगीत हो चाहे वो कोई भी काम आप लोग अगर जे करना चाहना चाह तो बहुत अच्छी तरह सीखी आया तो कभी भी आप पिछले नहीं रह सकता फिर भी काम से और खैर हम ता जब आया तब एक बात सीखे हमल वो अलग बात है लेकिन आप लोग हम भी अपना एक्सपीरियंस बताओ छो आप सब होते हैं कि जो भी आप काम करा सोच समझी की बुद्धि विवेक विचार सब लगे दिया और अपना माँ पिताजी को कभी भी तिरस्कार नहीं करया उनको जरूर वो जो बोलदन वो अच्छो बोलदन जन ऑन ऑफ सौद बाद में ऑन ना उन्हीं बुई बाबू की बात बाद में याद ऑन जब सब खत्म हो जाओ है ना तो यहाँ ले अगर अपना बड़ा अजय का बुई बाप नहीं छन बड़ा छन भाई छन माँ नहीं छन सासु छन ससुर छन अगर वो कोई समझौना कोई बात बोलना छन कि बेटा इन कारा ये कारा तो वो जरूर सुन चनी चे एक बार तो जरूर सुन चनी चे और तब वे काम से कर चढ़ो चाहते हैं बस मेरी ये दिली इच्छा है कि लाइक मी भी जो कुमोलेगी मी तो बोल दिन मैं वो ही कर दूं चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो लेकिन मी तो लोग हाँ भाई वो ठीक ज्यादा समझदार छन तो वो जो पुन्ना छन वो जरूर ठीक ही पुन्ना होला तो जो वो बोलते हैं मैं वो ही करती हूँ ज्यादातर तो वो ही करती हूँ और भगवान की कृपा से मीते सफलता भी मिल रही है काम पर एनजीओ बनाने में भी उनको बहुत बड़ो सपोर्ट मी दगड़ी तो देखा आप नरेंद्र भाई को भी सपोर्ट हो लो और जब अभी दर्शक छन आप सब भी सपोर्ट चाहो भाई
और बस इन जुड़िया रहा आप सभी मीते कुंबुलाणों को बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई को और माँ भगवती कालिंग का मंदिर जो आपन दर्शन करें अभी और बस खूब फलो फूल और जल्दी हम लोग भी दर्शन को साक्षात्कार हो। और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कम दिखिन पर छे छाप और बस आपसे सभी दर्शकों एक सवाल है आपसे जी, आवाज आ रही है? कटकटी कौन? हाँ मैम, जैसे आप नारी शक्ति के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को नारी शक्ति के लिए आप एक बड़ा मैसेज दें, क्योंकि आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो नारी शक्ति के लिए। तो जो आने वाले लोग हैं हमारे सीधे साधे गांव में सीधे साधे लोग रहते हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे दो शब्द, और आपने किस तरह सबसे पहले तो नारी अपने आप में कमजोर नहीं है, ये सब भूल जाएं, है ना। नारी जैसे प्रीतम भाई ने भी बोला था कि काली भी बन जाती है ना नारी, तो नारी अपने आप में कभी कमजोर नहीं है और नारी को मान सम्मान जरूर दें लेकिन दया ना करें प्लीज, है ना। नारी पे दया कभी नहीं करना है और उनका मान सम्मान पूरा करना है और उनको हर जगह आगे बढ़ाना है, आगे रखना है और उनको साक्षर करना है सबसे पहले तो, और उनका इज्जत देनी है बस, चाहे वो अपनी माँ हो बहन हो जो भी है। नारी का सम्मान तो खैर अपनी माँ का सम्मान है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी हमेशा खुश रहे, पढ़े लिखे साक्षर बने और अच्छा। मैं मेरा एक सवाल और था कि क्योंकि हम देखते हैं आपके सारे गाने, यानी एक साल में मुझे लग रहा है काफी गाने आप गाते हैं, तो लगभग कितने गाने आप कर चुके होंगे अब तक, और किस तरह की परेशानियां आई आपको गाने में? हर गाने का एक अलग धुन होता है, अलग होता है, किस तरह की परेशानियां आई किसी गाने में बहुत ज्यादा? हाँ, गाने तो मैं 12,000 तक मैं गा चुकी हूँ अभी तक, और शायद आप ते गडुल नहीं ऑन शायद भी ते लगनो है ना। और अच्छा बोल रहा था ना, अच्छा तो 12,000 शायद मिल भी खैर पहले नहीं ऑन है पर गीत गाना बाद दिया हम पे भी, और 12,000 तक मैं गीत अभी तक गा चुकी हूँ। और गीत गान में परेशानी तक खैर क्या पहले सब होते कोई भी पहली बार कोई काम करना तक कठिनाई आंदी छन ना, बहुत परेशानी आंदी नहीं, खैर स्ट्रगल भी बहुत बड़ू रहा हमारू, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ बिल्कुल जन बहुत अच्छो चन्नु बहुत खुश छो मैं अपना जीवन से, अपना परिवार से, अपना दर्शकों से, सभी से, मतलब मीते इज्जत कभी लोग मिलनी आज तक, चाहे वो कलाकार हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सब भी बहुत अच्छा लोग मिली और ससुराल भी मीते ईदगाह मिली कि मैं आज मैं बहुत खुश हूँ और अपना जीवन से मैं बहुत खुश हूँ। और हर नारी से बोलना चाहूँ कि वो मतलब खुश रहने कोशिश करनी चाहिए, अगर ना भी हो ना खुश भीतर बटी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, तो भगवान भी आप ही खुशी दे दें फिर, है ना। तो आप सब से मैं फिर एक बार हाथ जोड़ी की प्रार्थना करना चाहूँ, धन्यवाद। आपने परिवार का वो सारा कुछ बढ़िया बोला और सास ससुर सब बोला। 2003 3 4 हम शायद आप एक आवाज चल गया फिर 2003 हमले कार्यक्रम का आवाज नहीं होनी भाजी। हेलो दीपक जी, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो मेरे को तो आ रही है। आप एक आवाज बिल्कुल नहीं होनी, तब मैं आपसे आज जुड़ना चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।